देगा तब पीछे मुड़ के आप देखोगे कि नहीं देखोगे? जैसे हनुमान जी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा, बस उसी समय से वहां पर हनुमान जी का मंदिर बन गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर बनारस में, ये उस स्थान का है जहां पर हनुमान जी और तुलसीदास जी महाराज की भेंट हुई। चरणों को पकड़ लिया, हनुमान जी महाराज मैं आपको जान गया, आप तो परम सेवक हैं, परम प्रिय हैं प्रभु श्री राम के। क्या मुझे श्री राम के दर्शन नहीं कराएंगे? मेरी आप जो है सहायता करें। हनुमान जी महाराज ने बता दिया कि आप जो है चित्रकूट पर चले जाओ, वहां पर भगवान जो है नित्य प्रति आते हैं, वहां पर भगवान की सेवा करो, भगवान का भजन करो, एक दिन तुमको जो है परमात्मा के दर्शन निश्चित होंगे। युवा अवस्था में गए, वृद्ध अवस्था हो गई, अब तो कुछ ही समय मिला। अब रुदन करने लगे तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी को याद किया, प्रभु वर्षों व्यतीत हो गए लेकिन मुझे मेरे आराध्य के दर्शन आज तक नहीं हुए। हनुमान जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान में आया हनुमान जी महाराज के, तुलसीदास जी महाराज भगवान तो वर्षों से आपकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, आप उनको नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं प्रेमी हूं, मेरे अंदर न ज्ञान है न वैराग्य, कुछ भी नहीं है। मुझे ज्यादा ज्ञान के विषय में ना बताएं, मुझे तो बस इतना बताएं कि मेरे प्रभु कब मुझे दर्शन होंगे, कब मैं उनसे मिल सकता हूं। आप मेरी हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। जब नतमस्तक हुए तुलसीदास जी महाराज और अगले दिन जब प्रभु श्री राम आए लक्ष्मण जी के साथ में, और हनुमान जी महाराज ने एक तोते का रूप बना लिया, तोते का रूप बनाया, पेड़ की डाल पर बैठ गए। और जब तुलसीदास जी महाराज के सामने राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम आए, जैसे चंदन की सेवा को प्रभु ने ग्रहण किया और तोते के रूप में हनुमान जी महाराज ने श्लोक को, चौपाई को बोल दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब चौपाई को सुना तुलसीदास जी महाराज ने बस उठे और भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। हे प्रभु धन्य हो गया, धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होने लगे तुलसीदास जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान से भेंट कराई। इसीलिए जब तक जीवन में कोई गुरु ना आए, जीवन में कोई संत ना आए, तब तक परमात्मा रोज आपके पास में बैठेंगे, रोज मिलेंगे, लेकिन आप जो है वह पहचान नहीं सकते। बाद में तुलसीदास जी महाराज जो है जीवन के अंतकाल में अपनी पत्नी से भी मिलने पहुंचे। भिक्षाटन करते थे, भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिस घर में जो है तुलसीदास जी की पत्नी थी। वर्षों से साधना कर रही थी, कब मेरे पतिदेव आएंगे जो मुझको छोड़ के गए हैं। द्वार को जब खोला भिक्षा के लिए तो सामने अपने पतिदेव को देखा, पहचान गई। अरे पतिदेव इतने वर्षों बाद आए हैं, चलो आप जो है अब घर में बड़े प्रेम से रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा प्रेम से रहेंगे? अब तो प्रेम से हम रह रहे हैं। काम ही नार प्यार जिम लो भई प्रिय जिमदार, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो ही मोहि राम, प्रिय लागो ही मोहि राम। बरसों पहले कहा था अस्थि चर्म मम देह मम या में इतनी प्रीत। अब वर्षों बाद तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जिस प्रकार एक कामी नारी के शरीर के लिए तड़पता रहता है, जिस प्रकार एक लोभी दाम के लिए, पैसे के लिए तड़पता रहता है, उसी प्रकार ये तुलसीदास भी तड़पता है। कामी नारी पिया रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो ही मोहि राम,
प्रिय लागो मोहि राम। जिस प्रकार एक कामी को काम प्रिय लगता है और एक लोभी को दाम प्रिय लगता है, उसी प्रकार इस तुलसीदास जी को भी प्रभु राघवेंद्र राम प्रिय लगते हैं। तिमि रघुनाथ निरंतर, कुछ पलों के लिए परमात्मा प्रिय नहीं है, निरंतर प्रिय लग रहे हैं। उसी प्रकार तुलसीदास को भी जीवन में कोई प्रिय लगता है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अंत में संदेश दे दिया संसार के लिए। जिस प्रकार तुलसीदास ने काम को त्याग कर राम को प्राप्त किया, माया को छोड़कर माधव को प्यार किया, माधव को प्राप्त किया, इसी प्रकार संसार में सब प्राप्त कर सकते हैं, इस माया से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहां पर सूत्र दिया क्या? तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजिया। अपने जो जिह्वा है ना, वह एक देहली के समान है। जिस प्रकार एक घर होता है, घर में देहली होती है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी भवन में जो देहली है ना, वह क्या है? ये जिह्वा है। इस जिह्वा पर राम नाम का दीपक जला लो। राम नाम मन दीप धर। राम नाम का दीपक रखो। कहां पर? जीह दे हरिद्वार। ये जिह्वा रूपी देहली पर राम नाम का दीपक रखोगे तो अंदर भी आपके जो है तो उजाला रहेगा और भीतर भी उजाला रहेगा। जब देहली पे दीपक रखते हो, अंदर भी उजाला और भीतर भी उजाला, और माया जो है वह छूट जाती है। अंधकार रूपी जो माया है वह प्रकाश में दीपक के सामने टिकती नहीं है। इसीलिए जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिह्वा से जो है तो परमात्मा का नाम सदैव उच्चारण